We are not pigs, neither do we belong to a pig state, although we are surrounded by a nation who are often ridiculed as porkies. We are not fond of failed states and thus do not see the point in making a ham of ourselves. We are not as hollow as Kevin Bacon, though we like using our sausages just fine. Jai Hind. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. हेलो, जय हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित राघवन और ये है हमारे प्रधानमंत्री। नहीं, आजकल बताना जरूरी हो गया है क्योंकि इन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। खैर, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में फिर भूचाल आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तंग आके शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट के हर फॉर्म से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। जी हां, क्रिकेट के हर फॉर्म से, इंक्लूडिंग मैच फिक्सिंग। तो मतलब क्रिकेट के मैदान में हाथ खड़े करके अब अफरीदी ने क्रिकेट से ही हाथ खड़े कर दिए हैं। देखिए, क्या अफरीदी की रिटायरमेंट की एज हुई भी थी या नहीं, ठीक से पता करने के लिए हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिसर्चर से अफरीदी के क्रिकेटिंग करियर का एक खास ग्राफ बनवाया। ये देखिए, 2 साल की उम्र में अफरीदी ने पहली बार बॉल पकड़ी। बार बार मना करने पर भी जब वो अपने बॉल्स हाथ में लेते रहे तब उनके अब्बाजान ने उनके हाथ में क्रिकेट की बॉल थी। 5 से लेकर 10 साल की उम्र तक अफरीदी ने बुक क्रिकेट खेला और 0 नंबर का पेज आने पर किताब चबा डाली। 16 साल की उम्र में अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा। 10 साल क्रिकेट खेलने के बाद उनकी उम्र 17 हुई। 10 साल और खेलने के बाद उनकी उम्र 18 हुई। एक मिनट, ये क्या है? ये किसने बनाया ये ग्राफ? हमारे शो के राइटर भी ना यूपीए जैसे कामचोर होते जा रहे हैं। हेलो। हाँ, हेलो। चिल्ला क्या रहा है? ये क्या घटिया ग्राफ बनाया है अफरीदी का? किसने बनाया था? सिम्मी गरेवाल ने। ओके, आई एम सॉरी। अब और क्या बोल सकते हैं? उसकी खुद की उम्र 22 साल है। तो खैर, अफरीदी ने रिटायर होने के बाद जरदारी साहब को एक चिट्ठी लिखकर पीसीबी की शिकायत भी लगाई। देखा, he still wants to prove that he is a teenager at heart। चिट्ठी लिख के शिकायतें लगा रहा है बच्चा। पर हमारे हाथ अफरीदी का लिखा हुआ वो खत लग गया है। सुनना है? एक मिनट पहले निकले तो सही है बात। सलाम वालेकुम। हाँ, आगे बोलिए। शाहिद अफरीदी दिस साइड। ये चिट्ठी लिख रहा है, फोन पे बात कर रहा है। आप तो जानते होंगे, माई सेल्फ एक्स कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। जी, पीसीबी ने तो मुझे ऐसे निकाल दिया जैसे मैं वीना मलिक हूं। आप तो मेरी बात समझेंगे ना सर जी। 80 स्पोर्ट कोटा टाइप थे, तुझसे फैमिली कोटा टाइप जी। अब और कुछ नहीं तो कोच ही बनवा दो। बनवा दो, थोड़ा सा करवा दो। मेरी तनख्वाह में से 10% आपका जी, पक्का। That is why retiring. Please reply by urgent. Prize winners. कबूतर। अल्लाह हाफिज। PS I'm lacking ਤੁਹਾਡੇ ब्लॉन्डी लाइनों वाले बाल। खैर, इस मामले में अभी हम शाहिद अफरीदी से बात करेंगे और आगे है आज का बूथनाथ, मोनालिसा का सच, बाबा रामदेव का तमाशा और बहुत कुछ। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ये खत जो है वो जलाना है मुझे। वेलकम बैक गाइस।
हमने इंडियंस होने के बावजूद बहुत बड़ा दिल दिखा के दुखी अफरीदी को अपने शो पे लाने का फैसला लिया है, और जरा कान लगा के सुनना ताकि वो बाद में ये ना कह सके कि मीडिया ने उन्हें मिसकोट किया। हाँ, तो शाहिद हमारे दर्शक आपसे काफी कुछ जानने को उत्सुक है। क्या झगड़ा हो गया है पीसीबी से आपका, बताइए जरा। और ये बताना की है, और पीसीबी की फुल फॉर्म है पागल चूतिया बहुत, पागल चूतिया ब्रिगेड है? इन सालों के पास हमारी टीम को वर्ल्ड कप में भेजने के पैसे नहीं थे, हैं? और फिर क्या किया इन लोगों ने, वो यूएस की ओसामा पकड़ो नीति जो थी ना, फंड, उससे पैसे निकाल के भेज दिया। अच्छा, क्या आपका क्रिकेट त्यागने का फैसला पक्का है? ओ बिल्कुल, और क्रिकेट में मिलता की है जिल्लत, कंट्रोवर्सी, टट्टों पे बाउंसर। साला पूरी रात नींद नहीं आती कमबख्त तुम्हारी। और वो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पेशाब ठीक है, और मेरा मतलब है पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पेशा ठीक है, वो है टेररिज्म। और मेवा खाने को मिलते हैं, यूएस डॉलर्स में पेमेंट होती है, और मरने के बाद 72 72 वर्जन्स, वो कम हमारी एक साथ न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या करती है। एक मिनट गलत फहमी है कुछ, वो 72 वर्जिन्स ओसामा ले गया, और आजकल के जमाने में यहाँ कोई वर्जिन नहीं बची है भैया, ऊपर कहाँ से आएगी वो। खैर, हम सब ने तो सोचा था आप लोग मैच फिक्स कर करके करोड़ों कमा के सेमीफाइनल से काफी पहले ही कट लोगे, लेकिन तुझे यहाँ क्या चूतिया नजर आता है? हम क्या चूतिए हैं जो किसी फालतू मैच को फिक्स कर लेंगे, हैं? सेमीफाइनल को फिक्स करेंगे, तगड़ी कमाई होगी। क्यों भाई, मौका तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी मिला था, तुसी क्या किया? जीत गए, लो बाबा जी का घंटा ले लो। अगली बार नहीं करेंगे। तो आपने इस गम को मिटाने के लिए क्या किया, क्या कर रहे हैं रादर? अरे ओए हम तो दारू पी रहे हैं दोनों, दारू। अरे यूवी तुम, ओ साढ़े भरा तुसी कितने थे? अरे हम तो बस हैं। तुम क्या कर रहे हो इधर? और दोनों कैप्टन नहीं बनाया, सुना वेस्ट इंडीज के? ओए होए 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 ओए, अब धोनी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैं कैप्टन वैसे भी नहीं बनाने वाला। अच्छा, ओ दिल ऐसा किसी ने तेरा मेरा तोड़ा, ओ बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। मैं तो ये कहूंगा कि हमें अफरीदी को IPL 5 के लिए ले आना चाहिए एज ए चीयर लीडर, या फिर कोक स्टूडियो इंडिया में एज ए कोरस सिंगर। Anyway, मूविंग ऑन टू बेटर थिंग्स। सरकार ने कहा है कि करप्शन को लेकर बाबा रामदेव का स्टैंड इम्पॉसिबल है। अरे भाई, यही तो योगा गुरुओं का काम है, इम्पॉसिबल तरह से स्टैंड लेना। देखिए, अन्ना हजारे ने भी बाबा रामदेव का साथ देने की बात की, और इसी के साथ एक बार फिर कैंडल लाइट विजिल की एंटिसिपेशन में दिल्ली में मोमबत्तियों की सेल बढ़ गई। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि सरकार ने एकाएक रामदेव जी के तंबू का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, और टीयर गैस मारकर रामदेव के सपोर्टर्स को वहां से चल तेरी मां का करके भगा दिया। वैसे टीयर गैस से रोते भक्तों को देखकर रामदेव बाबा पहले तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, ए पुष्पा, अरे रो क्यों रही हो, तुम्हें तो पता है आई हेट टीयर्स। खैर, जब उन्हें पता चला कि पुलिस का हमला हुआ है तो सबसे पहले पंजाबी ड्रेस पहन के वही भाग निकले। मैं कोई कारों में लड़की हूं, मेरे को मत मारो, लड़की हूं, ये दाढ़ी है। लेकिन सरकार के इस आधी रात के हमले पर हमारे कुछ नेताओं का क्या रिएक्शन है, आइए सुनते हैं। हाँ? कांग्रेस ने तो सिर्फ तंबू डिसमेंटल किया है, हमारी बीजेपी ने तो पूरी मस्जिद डिसमेंटल की है। यार, अभी राउत बाबा से पल्ला छूटा नहीं, ये दूजा बाबा कहाँ से आ गया?
ओके ओके ओके, चलो नील नील डिगी नील। अन्ना हजारे ने गवर्नमेंट की इस चाल से नाखुश होके फिर से जंतर मंतर पे व्रत रखने की ठान ली है और इसी के साथ हमारा देश फास्ट ग्रोइंग नेशन से फास्ट गोइंग नेशन कहलाने लगा है। बाबा रामदेव ने भी दिल्ली से भागकर अपने हरिद्वार के आश्रम से 9 दिन तक फास्ट चालू रखी, पर हरिद्वार के किसान उनके इस फास्ट से बहुत दुखी है। हाँ, उनका कहना है अब डेली ये 200 किलो लौकी का जूस किसकी गांव में डाले। और अभी बाकी है आज का बूथनाथ, मोनालिसा का सच, डीओ स्प्रे एड्स पर सरकार की रोक। और तब भी आपका मन नहीं भरा तो मैं पैंट उतार के खड़ा हो जाऊंगा। हैं? अरे देख क्या रहे हो, जाना तू बजाना मेरे भाई। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। गवर्नमेंट ने अश्लील डीओ स्प्रे एड्स पे रोक लगाने का निर्णय लिया है, पर लड़कियां अभी भी कंफ्यूज है क्योंकि अभी भी कोई भी लड़का जब चाहे तब हेयर स्टाइलिंग जेल या मोटरसाइकिल या हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाई फ्रंट अंडरवेयर या मैस्कुलाइन एजेस वाले मोबाइल फोन से उन्हें चुंबकीय रूप से अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। बेचारी लड़कियों का कहना है, ओह माय गॉड, यू नो इन सब प्रोडक्ट्स की वजह से हमें बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि जब देखो हमें सब कुछ छोड़ के यूं 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 करके दौड़ते हुए उनकी तरफ ही जाना पड़ता है। एक बार तो एक लड़के ने जैसे ही अपना अंडरवेयर दिखाया, मुझे पेड़ पे चढ़ना पड़ा और फिर ऊपर से कूदना भी पड़ा। मोनालिसा कौन थी, ये पता करने के चक्कर में कुछ घनचक्करों ने एक कई 100 साल की मरी हुई महिला की कब्र खोद डाली। जी, एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है यही औरत मोनालिसा हो। बट मैं जानना चाहता हूं कि चलो मान लिया यही औरत अगर मोनालिसा हुई भी तो क्या करोगे? उसे फिल्म में रोल दोगे? अरे हद है यार चूतिया पे। और पता कैसे लगेगा कि यही मोनालिसा थी कि नहीं? ऐसे कंकाल के फोटो के सामने ये देखो, इस सिलसिले में हमने भी कुछ एक्सपर्ट से डिस्कस करके मोनालिसा कौन थी के पॉसिबल सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट तैयार की। हो सकता है मोनालिसा डॉक्टर मनमोहन सिंह की पूर्वज थी। अगर आप गौर फरमाएं तो मनमोहन जी भी हर पेट्रोल हाइक के बाद बिल्कुल मोनालिसा जैसे ही मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। या फिर वो आमिर खान की भी पूर्वज हो सकती है, क्योंकि आमिर भी शाहरुख की हर फ्लॉप पे मोनालिसा की तरह मंद मंद मुस्कुराते हैं। बॉबी डार्लिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, क्योंकि वो भी मोनालिसा की तरह लड़की है या लड़का है, मतलब दोनों हो सकते हैं। और अगर मोनालिसा के आदमी होने की थियरी मानी जाए तो उनके मैन बूब्स को देखकर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि असल में मोनालिसा है बापीदा। हाल ही में कांस से लौटी हुई एक्ट्रेस मिनिशा लांबा को मुंबई कस्टम्स वालों ने 35 लाख की अनडिक्लेयर्ड ज्वेलरी के साथ धर लिया। पर असल में ऑफिशियल्स को उनके बैग में इल्लीगल सामान नहीं बल्कि यह देखना था कि मिनिशा लांबा को कांस आखिर किस चूतिए ने बुलाया था। उसी के कुछ दिन बाद इंग्लैंड से लौटती हुई बिपाशा बासु को भी कस्टम्स ऑफिशियल्स ने टैक्स ड्यूटी अवॉइड करने की वजह से एयरपोर्ट पे रोका। बिप्स इस बात से थोड़ी हैरान थी क्योंकि उनको शायद लगा कि यार जॉन इब्राहिम को छोड़ के उन्होंने एक्सेस बैगेज तो कब का कम कर दिया है। चिनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनने जा रहा है। यह ब्रिज कुतुब मीनार से भी 5 गुना ऊंचा होगा।
यात्रियों से निवेदन है कि इस ब्रिज पे से चलती हुई ट्रेन में से कूड़ा ना फेंकें, क्योंकि अगर किसी ने कूड़ा फेंका और वो कूड़ा किसी अखबार के पेपर में रैप हुआ और अगर उस कागज़ पे दीपिका पादुकोण का फोटो हुआ और वो कागज़ हवा से उड़ के अफगानिस्तान बॉर्डर पे गिरा और तालिबान के हाथ लगा, तो वो एक और जिहाद पे उतर आएंगे कि जब इनकी एक्ट्रेसेस की शक्ल वैसे ही इतनी एक्सप्रेशनलेस हैं तो उन्हें बुर्का क्यों नहीं पहना। एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अब सीने युग फिल्म्स के जाने माने डायरेक्टर करीम मुरानी को भी 2G स्कैम के चक्कर में जेल भेज दिया है। मुरानी शाहरुख खान के खास दोस्तों में से हैं और अक्सर शाहरुख के वर्ल्ड टूर्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। दैट्स ग्रेट। हो सकता है अब इसी बहाने SRK को तिहाड़ जेल में डांस शो करने का मौका मिल जाए। हमने जब शाहरुख से मुरानी के अरेस्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ये दिल मांगे मोरानी। यूरोप में बहुत से लोग क्यूकम्बर्स जो भी क्यूकम्बर्स खा के ई कोलाई के शिकार हो रहे हैं। इस वजह से मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा कि कुछ दिनों तक आप अपना फेवरेट फ्रेज मारा खीरे का प्रयोग ना करें। आजकल फ्रांस कंट्रोवर्सी के भंवर में फंसा हुआ है। प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी ने हाल ही में पब्लिक प्लेसेस में बुर्का पहनने पे बैन लगा दिया। उनका कहना है कि उन्होंने ये डिसीजन वुमेन्स लिबरेशन और पब्लिक सेफ्टी के नजरिए से लिया है, पर हम सब जानते हैं कि कार्ला ब्रूनाई के प्रेग्नेंट होने के बाद शायद सार्कोजी की रोविंग आई लौट आई है। He doesn't want women in burqas, he wants to see them। अभी ये कंट्रोवर्सी रफ्तार पकड़ ही रही थी कि IMF के हेड फ्रांस के डोमिनिक स्ट्रॉस कान न्यूयॉर्क के एक होटल में हाउसकीपिंग की महिला के साथ छिछोरा बर्ताव करने के चार्जेस पे अरेस्ट हो। तो पुलिस वालों को समझना चाहिए ना, IMF फाइनेंशियली बुरे हाल में है, इसीलिए उनके चीफ को मेड से ही काम चलाना है। गुप्त सोर्सेस से हमें यह भी पता चला है कि हरियाणा के जाट यूनियन ने सरकोजी को एक प्रोटेस्ट लेटर भेजा है जिसमें लिखा है, भाई तुम वाइन पियो और अजीब एक्सेंट में बात करो, लड़कियां छेड़ने की जिम्मेवारी हम पे छोड़ो। 1970s और 80s के मशहूर अभिनेता राजकिरण जो फिल्मी दुनिया से अचानक गायब हो गए थे, फिर मिल गए हैं। जी हां, उन्हें ऋषि कपूर ने अटलांटा USA के एक मेंटल असाइलम में ढूंढ निकाला है। मुझे पूरा यकीन है कि उनके इस मेंटल स्टेट की वजह है हिमेश रेशमिया। नहीं, सुनिए, क्योंकि हिमेश को कर्ज की रीमेक में देख के तो अच्छे भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। हम राजकिरण जी को गेट वेल सून कहने के साथ साथ ये आश्वासन भी देना चाहेंगे कि हम वादा करते हैं कि हम उदय चोपड़ा या तुषार कपूर के साथ कर्ज 3 हरगिज नहीं बनने देंगे। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने सचिन तेंदुलकर को उनकी एडवर्टाइजमेंट और मॉडलिंग की कमाई पे टैक्स की छूट दी है। तेंदुलकर ने इस मामले में यह आर्ग्यू किया था कि एड्स करते हुए वो क्रिकेटर नहीं बल्कि एक्टर है। हाँ, अगर जॉन अब्राहम एक्टर हो सकते हैं तो सचिन क्यों नहीं। इनफैक्ट तेंडुले इज अ बेटर एक्टर। और अभी बाकी है आज का भूतनाथ, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बजाओ। वेलकम बैक गाइस। 1997 में डीएमके गवर्नमेंट ने जयललिता के सारे जेवरात जब्त कर लिए थे। तब जयललिता ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो उस दिन से एक भी गहना नहीं पहनेगी। वैसे तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि उनका इस धरती पे जितना कम बोझ पड़े उतना बेहतर है। पर अब जब उनकी AIADMK पार्टी वापस पावर में आई है तो उनके पार्टी वर्कर्स ने उन्हें फिर से गहने पहनने को कहा। अब जयललिता का तो पता नहीं, पर करुणानिधि आजकल चूड़ियां पहन के घूम रहे, इतना तो श्योर है। महाराष्ट्र में ड्रिंकिंग एज 21 से बढ़ा के 25 करने से एक बात साफ हो गई है कि चूतियापे की कोई उम्र नहीं हो। कितना महंगाई का जमाना आ गया है। और अपनी गवर्नमेंट को भी देख लो,
जब लोकसभा में एक दूसरे पे चप्पल फेंकने से फुर्सत मिलती है तो पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। अमीन साला। चलो इस बारे में लोगों की क्या राय है ये जान लेते हैं। आइए भूतनाथ देखते हैं। अबे सड़े हुए अंडे की बुर्जी माँ बड़ी, ये क्या कर रहा है तेरी माँ का? अगर आपको अपने सपनों का पेट्रोल खरीदना है तो देर किस बात की, आईसीआईसीआई की जीवन बीमा स्कीम छोड़िए और आईसीआईसीआई की पेट्रोल पावर योजना से आज ही लोन के लिए अप्लाई कीजिए। क्या मादर बहुत कम बढ़ गया गाली तेरी माँ की। पे आएगा तो तेरी अंडा फेंक के मारेगा तेरी माँ की। पेट्रोल इतका महाग झाले की सगळ्यात अगोदर पेट्रोल टाकून तुझं घर फुकून टाकू। मादर पहले मराठी बोला, अब हिंदी में सुन। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, नहीं तो पेट्रोल डाल के तुम्हारा घर चला देता। मादर Man comes in, removes his shirt, then he removes his banyan, then he removes his pant and short. ले लो मेरी, नोच लो मुझे, नोच लो सालो, यही चाहते हो ना तुम सालो, चूतियो, अरे भलो, मर जाओ। 2 रुपये किलो चावल कहाँ मिलता है? 2 रुपये किलो चावल। बाप रे बाप, जनता में बड़ा हाई इमोशन भड़का है पेट्रोल प्राइस राइज से। आई एम श्योर जल्दी कोई इसके लिए भी हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएगा। क्या कहा बेटा? हंगल नहीं नहीं स्ट्राइक? नहीं नहीं सर, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। भूख हड़ताल। ओके बेटा। तो आज की खबरें इतनी ही। मैं फिर आऊंगा आपकी करंट अफेयर्स में नॉलेज बढ़ाने। तब तक के लिए जय हिंद।